अस्सलाम वालेकुम। आज से एसएसटी जनरल कैटेगरी की टेस्ट्स का बाकायदे से आगाज़ हो चुका है। आज का जो टेस्ट हुआ है उस टेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए मैं थोड़ा टेस्ट का एनालिसिस करूँगा। अब इंग्लिश में तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, जिसने वो लेक्चर मेरा देखा है। अगर नहीं देखा तो ऑलरेडी भी मैंने बताया था कि इंग्लिश में एसपीएससी हमेशा ये एसपीएससी की हिस्ट्री रही है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद इडियम्स, तीसरा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, उसके साथ साथ करेक्ट स्पेलिंग, और करेक्ट स्पेलिंग और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इनोलॉजी, ये जो एरियाज़ हैं इनसे ही तकरीबन, और सातवां प्रीपोजिशन, इनसे ही एसपीएससी का जो इंग्लिश का पोर्शन है इन एरियाज़ में से ये आता है। तो आज का जो पेपर हुआ उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी था, इडियम्स भी थे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी थे, करेक्ट स्पेलिंग भी थी और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी था। ये जो एनालॉजी है ये नहीं आई आज की टेस्ट में, प्रीपोजिशन भी नहीं है। अच्छा, अब बात ये होती है कि ये तो हो गया इंग्लिश के हवाले से कि ये एरियाज़ जो हैं इनको जो भी कैंडिडेट्स जिनकी टेस्ट अभी रहते हैं वो कोशिश करें इन एरियाज़ को फोकस करें इंग्लिश में। अब आपको पता है कि जब एसपीएससी ने जनरल कैटेगरी का सिलेबस अनाउंस किया था तो उसमें जो सिलेबस ब्रेक डाउन था उन्होंने जनरल कैटेगरी वाले में सिंधी भी लिखा हुआ था, उर्दू भी लिखा हुआ था। ये क्लैरिफाई नहीं किया गया जिस तरह से आईबीए ने बताया था कि जो सिंधी हुए जिनकी मदर टंग सिंधी है तो वो सिंधी करेंगे, ठीक है, जिनकी मदर टंग सिंधी है वो सिंधी करेंगे, और जिनकी मदर टंग उर्दू है तो वो उर्दू करेंगे। ये आज से पहले एसपीएससी ने क्लियर नहीं किया था, मगर आज जब टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद मैंने ये कंक्लूड किया, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन था कि दो में से सिंधी, जिनको सिंधी करना है वो सिंधी करे, जिनको उर्दू करना है वो उर्दू करे। अब जो आज से पहले जो बच्चे तैयारी कर रहे थे वो जाहिर सी बात है जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं वो तो दोनों पे एफर्ट्स कर रहे होंगे, क्योंकि सिंधी भी था सिलेबस में, उर्दू भी था। मगर आज के बाद ये कंक्लूड हो गया कि भाई हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। अब जो बच्चे समझते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि मदर टंग के हिसाब से, जो बच्चे समझते हैं कि हम खवा वो उर्दू हों खवा वो सिंधी हों, अगर वो उर्दू हैं तो वो समझते हैं कि हम सिंधी में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं या हमारी सिंधी अच्छी है, तो वो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो सिंधी चूज़ करें। अगर वो कोई सिंधी भी है, वो समझता है कि मैं उर्दू में अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ या मेरी उर्दू अच्छी है या मैं स्कूलिंग मेरी उर्दू है, तो वो उर्दू ऑप्ट करें। तो अब ये आपके लिए दो ऑप्शन आ गए। अब जो बच्चे सीरियसली तैयारी कर रहे हैं वो तो कोशिश करें जो एरियाज़ सिंधी या उर्दू लैंग्वेज के पोर्शन में उन पे सीरियसली एफर्ट्स करें और उनमें से कोई भी एक एरिया चूज़ करें और उस पर ही फोकस करें और उसको ही स्टडी करें। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा ओवरऑल पेपर के हवाले से। तो देखा गया कि पाकिस्तान स्टडी के क्वेश्चंस थे
और इस्लामियात के क्वेश्चन भी थे। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी सोच रहे थे कि बिल्कुल ही बाकायदा सिलेबस से आएगा। बहरहाल वो छोटी लेवल की चीज़ें हैं तो सही बाकायदा सिलेबस में, बहरहाल ये जो चीज़ें थी वो एडवांस लेवल की चीज़ें थी, ग्रेजुएशन लेवल की चीज़ें थी। तो जो बच्चे सिर्फ 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास की किताब को बैठ के रट्टा लगा रहे हैं तो वो कोशिश करें थोड़ा एडवांस लेवल की तैयारी करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ़ है और सीटें कम हैं। ज़ाहिर सी बात है, इतने जब क्राउड आ जाता है तो फिर उस हिसाब से एसपीएससी पेपर बनाएगी इस्लामियात। अच्छा, और उसके साथ साथ जनरल कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि सोशल साइंसेस के जितने भी डिसिप्लिन हैं उनकी एटलीस्ट डेफिनेशन आपको पता हो, क्योंकि आज एक दो इस तरह से कोई डेफिनेशंस आई थी कि भाई इस चीज़ का किस चीज़ से ताल्लुक़ है, कौन सी स्टडी के साथ ताल्लुक़ है। तो जनरल कैटेगरी में जितनी भी सोशल साइंसेस के कुछ 10-15 डिसिप्लिन्स को देख लें जो इम्पॉर्टेंट हैं, तो उनमें से अगर आपको थोड़ा ओवरव्यू आ गया, आपने सिर्फ डेफिनेशन ही देख ली तो आपका पेपर मैं समझता हूँ कि अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अब जिस तरह से जनरल कैटेगरी का पेपर है, अब अगर हम देखें थोड़ा एनालाइज करें कि सिंधी और उर्दू का इन्होंने वो जो रखा है एक ऑप्शन, तो इस तरह से साइंस कैटेगरी का जो पेपर है उन्होंने उसमें भी इन्होंने मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो रखा है। अब मैं ये कंक्लूड कर रहा हूँ, जिस तरह से इन्होंने सिंधी उर्दू का ऑप्शन रखा है तो इसमें भी या तो फिर इनको इस तरह से रखना कि चाहिए कि भाई जिन बच्चों का एफएससी प्री इंजीनियरिंग में है, जाहिर सी बात है उनकी बीएससी बीएससी में जो मेजर सब्जेक्ट्स होंगे वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होंगे, बायो नहीं होगा या जूलॉजी बॉटनी नहीं होंगे। तो जिन बच्चों का एफएससी प्री मेडिकल में है तो उनकी तो जाहिर सी बात है उनकी भी बीएससी जो है वो बीएससी में जो मेजर सब्जेक्ट्स होंगे वो होंगे जूलॉजी एंड बॉटनी। तो इधर भी ये ऑप्शन होना चाहिए और मैं एक्सपेक्ट भी यही करता हूँ कि इस तरह से होगा। बहरहाल एसपीएससी का कोई पता नहीं है, मैं ये 100% श्योर नहीं हूँ कि इस तरह से आ भी सकता है, क्योंकि अब इस पेपर्स के एनालिसिस से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिन बच्चों की बीएससी जूलॉजी बॉटनी में है तो वो बच्चे सिर्फ बायो अटेम्प्ट करेंगे, और जिन बच्चों की एफएससी प्री इंजीनियरिंग और बीएससी भी जाहिर सी बात है मैथ्स उनका इम्पोर्टेंट मेजर सब्जेक्ट होगा तो वो मैथमेटिक्स को ऑप्ट करें। तो ये ओवरऑल आज के पेपर से कंक्लूड किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि जो जिनके पेपर रहते हैं उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा।